गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हम देख चुके हैं स्प्लाइसिंग का इंट्रोडक्शन, मेजर स्प्लाइसिंग, माइनर स्प्लाइसिंग। तो उसी जो स्प्लाइसिंग के सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। एंड हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ऑटो स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग इन यूकैरियोट हमने देखा था, हमने देखा था मेजर स्प्लाइसिंग, माइनर स्प्लाइसिंग। ठीक है, उसको हमने डिटेल में देख चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है स्प्लाइसिंग इन प्रोकैरियोट। स्प्लाइसिंग in prokaryotes and eukaryotes both। कि अगर हम स्प्लाइसिंग देखें किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड यूकैरियोट्स के अंदर, जो दोनों में ही देखने को मिलेगी, वो क्या है, आज हमें वो पढ़ना है। स्प्लाइसिंग का नाम क्या है? स्प्लाइसिंग है, हम बोलते हैं ऑटो स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे? ऑटो स्प्लाइसिंग। ऑटो स्प्लाइसिंग कह लो, या इसको आप बोल सकते हो, ऑटो मतलब जो खुद हो रही है तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से क्या, सेल्फ स्प्लाइसिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? सेल्फ स्प्लाइसिंग। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, देखो, सेल्फ स्प्लाइसिंग का मतलब है, ऑटो स्प्लाइसिंग का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मेजर स्प्लाइसिंग, माइनर स्प्लाइसिंग विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन U1 SNRNA, U2 SNRNA, U4, U5, U6, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन एंड आरएनए की हेल्प से हो रही थी। बट अगर अपन देखें ऑटो स्प्लाइसिंग, सेल्फ स्प्लाइसिंग की बात की जाए, तो सेल्फ स्प्लाइसिंग ये कैसे होगी? अपने आप से होगी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, नो प्रोटीन रिक्वायरमेंट। नो, इसके अंदर हम क्या बोलेंगे? नो प्रोटीन रिक्वायरमेंट। मतलब कोई प्रोटीन नहीं चाहिए यहाँ पे। सेकंड, कहाँ देखने को मिलेगी? फाउंड इन, ऑटो स्प्लाइसिंग कहाँ देखने को मिलेगी? फाउंड इन फ्यू प्रोकैरियोटिक जीन। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अगर अपन देखें, ऑटो स्प्लाइसिंग भी देखें तो ये दो टाइप की है। अगर हम देखें ऑटो स्प्लाइसिंग को भी, तो ये कितने टाइप की देखने को मिलेगी? 2 टाइप की देखने को मिलेगी। 2 टाइप्स की है। तो 2 टाइप्स में कौन कौन से हैं? वेरी फर्स्ट अगर अपन देखें यहाँ पर, ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, एंड सेकंड हम देखेंगे ग्रुप सेकंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। मतलब कि कितने टाइप की है? 2 टाइप की है, ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग एंड ग्रुप सेकंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। अब दोनों क्या है, तो आज हम कवर करेंगे ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CSIR में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है मैं बता दूंगा वो भी आपको। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्या बोल के जा रहे हैं? ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। इस बार भी CSIR ने 4 नंबर का क्वेश्चन दिया था इसके ऊपर, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग क्या होती है? देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये अपन देख रहे थे, ये क्या है, एक एक्सॉन है। ठीक है, एंड देन ये अपने क्या है, एक्सॉन रीजन है। ये क्या है, एक्सॉन रीजन है। एंड यहाँ पे बीच में क्या होगा, एक इंट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक इंट्रॉन प्रेजेंट है। ये है हमारा इंट्रॉन, क्लियर है? 5 प्राइम एंड ये क्या है, 3 प्राइम एंड। अब देखो ग्रुप 1 इंट्रॉन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पता है प्रोटीन तो चाहिए ही नहीं, कोई भी एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। तो इंट्रॉन खुद ही अपने आप में कैसे क्लीव कर रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा जो इंट्रॉन खुद को ही क्लीव कर रहे हैं एंड सेल्फ इंट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या आया होगा, यहाँ पर जो आपके इंट्रॉन है ना, इसमें क्या, यहाँ से बाहर से क्या आता है, एक एडिशनल ग्वानिन का रोल आता है। यहाँ पे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का रोल है, मतलब कि GMP, GDP, GTP का रोल होता है। और इसका क्या होता है, ग्वानिन के अंदर क्या है, OH प्रेजेंट होगा। एंड देन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे इंट्रॉन तो ही, एक्सॉन तो ही हमारा, ये हमारा क्या है, एक्सॉन है। ये क्या है, एक्सॉन है। अब देखो इसका जो OH है ना, ग्वानिन का जो एडिशनल बाहर से आया हुआ है, इसका जो 3 प्राइम OH है, अगर अपन देखें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
ये 3 प्राइम OH है, ये क्या करता है, जो एक्सोन 1 के और इंट्रॉन ये 5 प्राइम स्प्लाइट साइड पे क्या करता है, एक तरह से अटैक करता है। ये एक्सोन 1 हो गया, ये एक्सोन 2 है, और ग्वानिन का जो 3 प्राइम OH है वो अटैक कर रहा है। मैं लिख देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर कि 3 प्राइम OH ऑफ एक्सोजीनस जो फ्री है, मतलब बोल सकते हैं जो बाहर से आया है, जो कि इस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब कि एक्सोन इंट्रॉन में नहीं है, बाहर से हमने एडिशनल GTP लिया है या GDP लिया है या GMP लिया है, ठीक है, फ्री है, फ्री ग्वानोसिन और ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब देखो ये जो 3 प्राइम, ये क्या है, 3 प्राइम OH है आपका जो फ्री है ग्वानोसाइन या ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का, ये क्या करके जा रहा है, ये कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 इंट्रॉन इन्वॉल्व्स ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। कैसे करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट बाय GTP ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड या ग्वानोसाइन की हेल्प से। GTP हो सकता है, GDP हो सकता है, GMP हो सकता है, उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, हमने लिखा है ना यहाँ पे 3 प्राइम OH ऑफ एक्सोजीनस फ्री ग्वानोसाइन या हम बोल सकते हैं ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या कर रहा है, इसका 3 प्राइम, इसका क्या है 3 प्राइम OH, ये क्या हो गई अपनी साइट, ये कौन सी साइट है, ये साइट है अपनी 5 प्राइम स्प्लाइट साइट, 5 प्राइम स्प्लाइट साइट, और ये वाली साइट है हमारी कौन सी, 3 प्राइम स्प्लाइट साइट। तो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सोन और इंट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीव होगा डेफिनेटली। कैसे क्लीव होगा, लाइक अगर अपन देखें तो ये 5 प्राइम एंड है, एंड यहाँ पे देखो ये 3 प्राइम OH आएगा। यस, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्वानिन है, जो ग्वानिन ये आपका अटैक करवा रहा है, इसका 3 प्राइम OH, ये बाइंड कहाँ कर रहा है, ये एक्सोन के 5 प्राइम एंड पे बाइंड कर रहा है। ये ग्वानिन कहाँ बाइंड कर लेगा, एक्सोन के 5 प्राइम एंड पे बाइंड कर लेगा, एंड देन क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये 3 प्राइम है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन है, एक्सोन 1, ये कौन है, एक्सोन 2, और ये कौन है, इंट्रॉन। ये इंट्रॉन है और ये एक्सोजीनस ग्वानिन है, ये वाला क्या है, एक्सोजीनस ग्वानिन है। ठीक है, इसने अटैक किया 3 प्राइम OH ने, 5 प्राइम स्प्लाइट साइड पे कट लगाया, एंड देन खुद जाके बाइंड कर गया 5 प्राइम एंड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका 3 प्राइम पर है OH, ये 3 प्राइम पे जो OH है ये अब अटैक कर रहा है कहाँ पर, ये अटैक कर रहा है यहाँ पे 3 प्राइम स्प्लाइट साइड पे। कहाँ पे अटैक करेगा, 3 प्राइम स्प्लाइट साइड के ऊपर, जिसके वजह से यहाँ पर क्या हो, आपके एक्सोन क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए, और इंट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो रिमूव कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 5 प्राइम फॉस्फेट, एंड यहाँ पर क्या है, एक्सोन 1, एंड देन यहाँ पर क्या है, एक्सोन 1, एंड यहाँ पर 3 प्राइम पर क्या है, OH, एंड 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम पर OH है यहाँ पे एक्सोन 2 के। ये आपस में क्या करके जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ये क्या करके जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, एंड देन बॉन्ड बनाकर ये क्या करेंगे, आपस में लाइगेट होंगे। तो प्राइमरी ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन टाइप में करेंगे, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सोन 1 एक्सोन 2 आपस में लाइगेट हो जाएंगे, एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इज दैट क्लियर कि यहाँ पे एक्सोन क्या हो गए, यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, यहाँ पे एक्सोन क्या हो गए हैं, ज्वाइंट हो गए हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो इंट्रॉन होंगे वो इंट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये देखो 5 प्राइम एंड ये देखो ये क्या हो गया, इंट्रॉन। तो इंट्रॉन क्या हो गए, इंट्रॉन रिमूव हो गए, इंट्रॉन क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग में हमने क्या देखा, ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग में हमने देखा कि यहाँ पे जो बाहर से क्या आएगा, बाहर से ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड आ रहा है।
तो बाहर से जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है, ग्वानोसाइन है या ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है, वो क्या करके जा रहा है 5' स्प्लाइस साइट पे न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, वहाँ पे कट लगाएगा। कट लगाने के बाद एक्सोन का 3' OH है वो 3' स्प्लाइस साइट पे एक्सोन आपके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, वहाँ पे कट लगाएंगे, इंट्रॉन को रिमूव करेंगे एंड खुद लाइगेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है कि ये ग्रुप 1 इंट्रॉन है, ग्रुप 1 इंट्रॉन आपका क्या लगा रिमूव हो गया, इंट्रॉन रिमूव हो गया। तो ये इंट्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो इन इंट्रॉन के पास में ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग में जो इंट्रॉन है उनके पास खुद के पास क्या होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, ORF होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आए बस CSIR के अंदर, तो वो हम करेंगे। देखो तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत एडिशनल नॉलेज और दे देता हूँ। लाइक जो ग्रुप 1 है, बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स आर, ये दोनों के दोनों क्या है, ये होते हैं एक तरह से मेटेलो एंजाइम। क्या होते हैं ये, मेटेलो एंजाइम होते हैं, मेटेलो एंजाइम्स होते हैं, जो कि कहाँ रिक्वायर है, विच रिक्वायर, जो कि क्या काम करेंगे, विच रिक्वायर डाइवेलेंट मेटल कैटायंस फॉर एक्टिविटी। और क्या है यहाँ पे अगर अपन देखें तो ग्रुप 1 इंट्रॉन के अंदर, ठीक है, आपका जो मेनली जो ग्रुप 1 इंट्रॉन है, जो ग्रुप 1 इंट्रॉन होते हैं मेनी ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होगा, कंटेन करेंगे, क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं क्या, ORF। ORF क्या होता है, ORF इज ए ओपन रीडिंग फ्रेम। क्या होगा ORF, क्या है, ओपन रीडिंग फ्रेम। अब ये ओपन रीडिंग फ्रेम है तो ये कुछ ना कुछ तो बना के जाएंगे, ORF प्रेजेंट है तो दैट मीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि ये एक तरह से कोई प्रोटीन कोड करके जाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थोड़ी ही देर में बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो ग्रुप 1 इंट्रॉन होते हैं, जो ग्रुप 1 इंट्रॉन हैं, ये क्या काम करके जा रहे हैं, ग्रुप 1 इंट्रॉन हैं, ये माइग्रेट करते हैं, ये माइग्रेट करेंगे कैसे, डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म। ग्रुप 1 इंट्रॉन माइग्रेट डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म। ठीक है, विच इज टर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, विच इज टर्म एज, इसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, इसको हम बोल के जा रहे हैं होमिंग। क्या बोल के जाएंगे, इसको हम होमिंग कहेंगे। ठीक है, ग्रुप 1 जो इंट्रॉन है ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म। डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म क्यों कहा है, क्योंकि क्या करके जाएंगे, ये मैच्योरेज एंजाइम बना के जाते हैं, कि एंडोन्यूक्लियस बना के जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म के अंदर। जो ORF है, जो ग्रुप 1 इंट्रॉन के पास जो ORF है, जो प्रोटीन बनाएगा वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड आपकी क्या बनाता है, मैच्योरेज एंजाइम बनाता है। मैच्योरेज एंजाइम का रोल होता है एक तरह से स्प्लाइसिंग के अंदर, और एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, कट लगाएगा। तो ये दोनों के दोनों काम आएंगे डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म के अंदर ही, इसलिए हम बोलते हैं कि डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ये। ठीक है, तो ग्रुप 1 इंट्रॉन माइग्रेट करेंगे कहाँ पर, डीएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म के अंदर। एज वेल एज जब मैं ग्रुप 2 इंट्रॉन बताऊंगा तो ग्रुप 2 इंट्रॉन के पास एक एक्टिविटी होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म में काम आता है, इसलिए हम बोलते हैं ग्रुप 2 इंट्रॉन वो क्या करता है, माइग्रेट करता है आरएनए मीडिएटेड मैकेनिज्म को, जिसको हम बोलेंगे रेट्रो होमिंग। ठीक है, तो ये होमिंग का प्रोसेस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, होमिंग इंट्रॉन होते हैं, जो होमिंग इंट्रॉन होते हैं, होमिंग इंट्रॉन ये क्या कंटेन करते हैं, होमिंग इंट्रॉन कंटेन्स ए सिंगल जीन। यहाँ पे क्या है, जीन है फॉर एन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस के लिए है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देखें ये कैसा मैकेनिज्म यूज करते हैं, लाइक अगर अपन देखें तो ये क्या है हमारा
ये हमारा है इंट्रॉन एंड ये क्या है एक्सॉन। ये क्या है एक्सॉन 1 और ये क्या है एक्सॉन 2। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आप क्या देखोगे कि अब ये डीएनए है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा आरएनए। तो ये देखो आपका आरएनए बना, ये होगा एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 एंड देन यह बनाया हमने इंट्रॉन। ये क्या बनाया हमने इंट्रॉन का फॉर्मेशन करा। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे दो प्रोसेस होंगे। दो प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस होगा, एक तो होगा स्प्लाइसिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है आरएनए की क्या होगी स्प्लाइसिंग होगी। तो स्प्लाइसिंग के अंदर हमें पता है कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड लाइगेशन ऑफ या ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन दैट इज नॉन एज व्हाट स्प्लाइसिंग और नॉट स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 आपस में क्या करेंगे, एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपस में क्या करेंगे लाइगेट हो जाएंगे। ये देखो एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 आपस में क्या होगा लाइगेट हो गए। बट यहाँ पे क्या है कि इंट्रॉन जो रिमूव हुआ है ना आपका, आपने जो इंट्रॉन रिमूव किया है यहाँ पे क्या है कि इंट्रॉन है, ये क्या है इंट्रॉन। तो इंट्रॉन के पास भी क्या है ORF है, ORF है मतलब ये क्या है कोडिंग इंट्रॉन है या नहीं, दैट मीन ये क्या है कोडिंग इंट्रॉन है, कोडिंग इंट्रॉन है, ठीक है। तो ये कोडिंग इंट्रॉन काम क्या करके जा रहा है, देखो ये ट्रांसलेट होगा, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन करने के बाद में ये क्या करके जाएंगे प्रोटीन बना के जाएंगे। ये क्या बना के जाएंगे प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कौन कौन सी है, ये प्रोटीन है हमारी लाइक एंडोन्यूक्लियस, ये कौन सी है एंडोन्यूक्लियस। और क्या है ये अगर अपन देखें तो और है ये मैच्योरेज, ठीक है। ये प्रोटीन के पास कौन सी एक्टिविटी है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है या मैच्योरेज एक्टिविटी है। मैच्योरेज एक्टिविटी स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एंड एंडोन्यूक्लियस आपको पता ही है कट करेगा डीएनए को। तो ये क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं क्या, ये कॉज करते हैं होमिंग। होमिंग मतलब कि डीएनए मेडिएटेड मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, ठीक है। ये मूव करते हैं डीएनए मेडिएटेड मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होमिंग का मतलब ही ये है एक तरह से, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रुप 1 इंट्रॉन है, ग्रुप 1 इंट्रॉन के अंदर आपको क्या चाहिए एक्सटर्नल जीटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा, बाहर से कोई जीटीपी जीएमपी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड आएगा एंड देन वो क्या करेगा उसका जो 3' OH होगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है 5' स्प्राइट साइड पे, जिसकी वजह से आपका इंट्रॉन का क्या होता है एक्सॉन 1 से क्या होगा अलग हो जाएगा एंड देन बाद में जो एक्सॉन का 3' OH है वो 3' स्प्राइट साइड पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से एक्सॉन बाहर निकल जाते हैं। एक्सॉन बाहर निकलने के बाद एक्सॉन अलग हो जाते हैं, इंट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इंट्रॉन के पास क्या है खुद का ORF है, इसके पास क्या प्रेजेंट है कोडिंग इंट्रॉन क्यों बोला क्योंकि इसके पास यहाँ से अगर आपने देखे इसके पास में क्या है, इसके पास में क्या है ORF है, ओपन रीडिंग फ्रेम है, मतलब कि ये प्रोटीन बना सकता है। प्रोटीन बनाएगा दैट मीन प्रोटीन बनाएगा मतलब कि ये एक तरह से क्या कर रहा है कि ये कोडिंग इंट्रॉन की तरह काम करके जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग हमारी कंप्लीट हुई, ये हमारी ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग है। मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ दोबारा से, ये देखिए आज हमने पढ़ा है क्या, आज हमने पढ़ा है स्प्लाइसिंग इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑटो स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है, सेल्फ स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फाउंड इन फ्यू प्रोकैरियोटिक जीन, कि कुछ प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर ग्रुप आपको क्या देखने को मिलेंगे ऑटो स्प्लाइसिंग देखने को मिल सकती है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं 2 टाइप की स्प्लाइसिंग है, 2 टाइप की स्प्लाइसिंग कौन सी है आपके सेल्फ स्प्लाइसिंग कौन सी है, एक तो है ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। अगर हम देख रहे हैं कौन सी ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, तो ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका अगर एक्सॉन है इंट्रॉन है और एक्सॉन है, एक्सॉन है इंट्रॉन है और यहाँ पे क्या है एक्सॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ से बाहर से हमें क्या चाहिए एडिशनल, यहाँ पे एक्सोजीनस क्या आएगा ग्वानिन आएगा, जिसका 3' OH क्या करके जाएगा 5' स्प्लाइट साइड पे क्या करेगा एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ग्वानिन क्या होगा 5' आपके जो इंट्रॉन है उस रीजन पे अटैच हो जाएगा
एंड देन क्या करेगा, ये कट लगा देगा। 3 प्राइम OH है जो एक्सोन 1 का है, वो 3 प्राइम स्प्लाइस साइड पे क्या करेगा, एक तरह से 3 प्राइम स्प्लाइस साइड पे कट लगाने का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सोन अलग हो जाएंगे एंड एक्सोन अलग होकर ज्वाइन हो जाएंगे एंड इंट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये इंट्रॉन को भी अगर हम देखें तो इंट्रॉन के पास भी कुछ एक्टिविटी है, तो हमने बोला ग्रुप 1 एंड ग्रुप सेकंड जो इंट्रॉन होते हैं, बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप सेकंड इंट्रॉन आर व्हाट, दे आर मेटोला एंजाइम। ये क्या है, मेटोला एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, विच रिक्वायर्ड डाइवेलेंट मेटल कैटायंस फॉर एक्टिविटी। एंड ग्रुप 1 इंट्रॉन क्या करेगा, कंटेन करेगा ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। अब ओपन रीडिंग फ्रेम है तो डेफिनेटली प्रोटीन तो बनेगी, ओपन रीडिंग फ्रेम पे कौन आके बाइंड करेगा, राइबोसोम, एंड देन वो प्रोटीन बनाएगा। एंड ग्रुप 1 इंट्रॉन्स बोल रहे हैं कि मैं माइग्रेट करता हूँ DNA मीडिएटेड मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं क्या, होमिंग। क्या बोलेंगे इसको हम, होमिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार, CSR ने बस ये डायरेक्ट लाइन पूछ ली थी, यही क्वेश्चन था डायरेक्ट, ठीक है। तो होमिंग इंट्रॉन कंटेन क्या करते हैं कि सिंगल जीन फॉर एन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने देखा है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि DNA है, लाइक हम देखें DNA है, DNA से हमने क्या करा, ये DNA है, DNA से हमने ट्रांसक्रिप्शन करके प्री RNA बनाया, RNA बनाने के बाद हम क्या करके जा रहे हैं, प्री RNA बना रहे हैं, mRNA है नहीं है, प्री mRNA या HNRNA बोल सकते हैं। एंड देन हम क्या बोल के जा रहे हैं, प्री mRNA बनाने के बाद यहाँ पे स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगा, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू DNA है, DNA से हमने क्या बनाया, RNA बनाया, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, RNA स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। स्प्लाइसिंग करने से हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या, आपके एक्सोन को लाइगेट करके mRNA फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो इंट्रॉन रिमूव हुआ है वो एक तरह से क्या है, कोडिंग इंट्रॉन है, क्या है, कोडिंग इंट्रॉन है। ORF प्रेजेंट होगा इसके पास में, ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है आपकी एंडोन्यूक्लियस मैच्योरेज। प्रोटीन क्या है, एंडोन्यूक्लियस है एंड मैच्योरेज है, जिनका काम होता है स्प्लाइसिंग के अंदर या DNA मेडिएटेड मैकेनिज्म को फॉलो करना। तो ये क्या करके जाएंगे, होमिंग करके जाएंगे, ठीक है, मतलब उसी पर्टिकुलर जीन के अंदर ही काम करके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, होमिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसको हम बोलेंगे होमिंग प्रोसेस। तो हमारी ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग क्या हो गई, आज अपनी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, एंड उसी के साथ में हम फिर नेक्स्ट देखेंगे tRNA स्प्लाइसिंग, ट्रांस स्प्लाइसिंग। बहुत बड़ा टॉपिक है स्प्लाइसिंग अपने आप में, तो एक एक करके सारी स्प्लाइसिंग हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, सर यहाँ डाउट आ गया है, यहाँ कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर CSR एग्जाम। बाय, टेक केयर।